नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी मैं राजधानी पटना में हूं और पटना में हूं तो हमारे साथ जो बैठे हैं कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी, बीजेपी के बड़े नेता हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में फिर से वापसी हुई, हालांकि किसी दूसरे दल में नहीं थे। पार्टी से निष्कासन के बाद इंतजार में थे कि कब पार्टी बुलाएगी, कब जवाबदेही देगी। और जब चुनाव के पहले इन्हें जवाबदेही दिया गया, सारण प्रमंडल का, चंपारण का, मगध क्षेत्र के कुछ इलाकों में जहां इनके संपर्क हैं, कुंवर वाहिनी सक्रिय हैं, तो वहां के कार्यकर्ताओं को जगाने का और चुनाव में काम करने का तो जितेंद्र स्वामी ने बाखूबी उस जिम्मेवारी को निभाया। सारण के 24 सीटों में से 20 सीट एनडीए के खाते में आया। सिवान में 6 सीट महागठबंधन के कब्जे में था, उससे खींचकर 7 सीट एनडीए के खाते में चला आया। सारण में जो 7 सीटें महागठबंधन के खाते में था, तो अब 60 सीट एनडीए के खाते में चला आया है। गोपालगंज में क्लीन स्वीप हो गया, एनडीए पूरी तरह से गोपालगंज में छा गई। तो अब जितेंद्र स्वामी से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को हृदय से धन्यवाद देते हैं, और जो आपके चैनल को देख रहे हैं देश विदेश या इस राज्य के सम्मानित प्रबुद्ध लोग, उनको हम हृदय की गहराई से साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनको हृदय से प्रणाम करते हैं और युवा साथियों को ढेर सारा प्यार देते हैं। जी, एक बात बताइए, जवाबदेही जो मिला था आपको चुनाव के पहले, उस जवाबदेही को आपने अब पूरा कर दिया है। सरकार भी बन गई है, मंत्री भी बन गए हैं, लोगों को गाड़ी बंगला सब मिल चुका है, लेकिन आपका क्या होगा? आप तो अभी न सांसद हैं, न विधायक हैं, फिर न कोई नई जवाबदेही भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप तो खाली हो गए हैं। ऐसा है कि हमने आपको आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है और एक विजन की पार्टी है, जिसके लीडर्स हैं इस देश और विश्व के नेता नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में मेरे लीडर्स अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी जैसे लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक एमएलए एमपी का सवाल है, बहुत सारे लोग एमएलए एमपी इस देश में नहीं हुए और लोगों के दिलों पर छाए रहे, काम करते रहे। बहुत सारे लोगों का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि जो सदन में जाएगा वही काम करेगा। जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में रह करके ही काम करेगा, वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वह उस राजनीति को आज पद से जोड़ा जा रहा है। पहले कार्यकर्ताओं के औकात, शक्ति के अनुसार, संगठन के हिसाब से कि उसके पास कितनी बड़ी शक्ति है, कितने संगठन में उसके साथ लोग हैं, कितने लोग उसको प्यार करते हैं, कितने लोग उसके बुलावे पर आधे घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में हजारों लोग कैसे उपस्थित होते हैं, इस पर लोग काम करते थे और काम करते हैं। हमें लगता है कि यह जिम्मेवारी पार्टी की है। पार्टी की अभी जिम्मेवारी थी, सबसे बड़ा जिम्मेवारी था चुनाव, कि कैसे हम चुनाव को जीतें। इसमें हमारे जितने साथी हैं, जो राजग गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के जो मित्र हैं, उनके सबके सहयोग से हम इतना बड़ा जो विजन था हमारे लीडर का, उसके लिए हम इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं। इतना बड़ा मैंडेट हमारे दल को मिला है, हमारे गठबंधन को मिला है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरा कोई निजी कोई चीज़ नहीं है, मेरा कोई निजता नहीं। हम तो आम के बीच में हैं। आप राजीव नगर पाटलिपुत्रा का एक हिस्सा है, विंध्यवासिनी सदन है, जहाँ उमा शंकर बाबू का यह निवास है, जहाँ हम रह रहे हैं। उमा शंकर बाबू कई बार एमएलए रहे महाराज, उनसे सांसद रहे, और हम उनके एक सहयोग, हम एन कॉलेज में ही प्रोफेसर थे। रिजाइन करके उनकी इच्छा हुई कि हम क्षेत्र में रहें, तो हम रिजाइन करके और उनके काम में चले गए। उनका सहयोग करते रहे, उनके सहयोगी बन करके काम किया। कभी बेटा बनकर काम नहीं किया, कभी
ऐसे अपने लोगों में महसूस नहीं होने दिया कि हम सेवक नहीं हैं। 24 घंटा अगर कोई कमिश्नरी में कार्यालय खुला रहता था तो चंद्रशेखर लाइब्रेरी, चंद्रशेखर पुस्तकालय का दरवाज़ा, जहां जितेंद्र स्वामी रहते थे, जहां चंद्रशेखर जी जैसे लोग, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, नीतीश कुमार जी जैसे लोग, इस देश के बड़े सारे समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोग जिस स्थल पर गए हैं वो दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता था। चलिए, ये तो पुरानी बात जी। हो गई, सब लोग जानते हैं जितेंद्र जी, स्वामी को, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि नहीं जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगले 5 साल, अभी 4 साल तक, 29 तक तो कोई संभावना नहीं है, इस बीच जितेंद्र स्वामी का अपना प्लान क्या है? पार्टी का काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक, रात तक लोगों के बीच में रहते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी काम करते हैं, राजनाथ जी काम करते हैं, अमित शाह जी काम करते हैं, हमारे प्रदेश के लीडर्स हैं मंगल पांडे जी, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, ये 18 घंटा काम करते हैं। तो हम भी 18 घंटा से 20 घंटा तक अपने लोगों के लिए जगे रहते हैं। वे मुझे जगाना नहीं पड़ता, 1 बजे मुझे बुला दें, 2 बजे रात में बुला दें, 1 बजे दिन में बुला दें, हम सदा हाजिर रहते हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। जो पार्टी का विजन है, जो पार्टी का संदेश है, हम घर घर पहुंचाते रहेंगे। जो पार्टी ने जो वादा किया है, जो काम अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए हमारी पार्टी और सरकार पूरा करेगी। हम उस विजन को अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके बीच काम करते रहेंगे। हमें क्या जिम्मेवारी होना चाहिए, हमें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह चिंता पार्टी के लीडर करेंगे, पार्टी के नेता करेंगे। पार्टी करेगी कि जितेंद्र स्वामी और उनके पुत्र अभिनव प्रियदर्शी को कौन सा जिम्मेदारी देना है। यह पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं।